हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन। क्लास फिफ्थ में चैप्टर नंबर 15 में बात करेंगे हम आज मैथ्स में कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होती है, तो चलो पढ़ते हैं लेसन के बारे में। एवरी डे वी गो टू मार्केट टू बाय समथिंग। हम डेली मार्केट में जाते हैं या कभी कभी मार्केट में जाते हैं तो कुछ परचेज करने। वी परचेज मैनी गुड्स विच आर यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ। हम कुछ चीज़ें परचेज़ करके आते हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, मिल्क, शुगर, वेजिटेबल, ऑयल, क्लॉथ्स एटसेट्रा। लेट्स सी हाउ दे आर मेजर्ड। ये कह रहे हैं कुछ चीज़ें जैसे ब्रेड होगी, मिल्क मीन्स दूध हो गया, शुगर होगी, वेजिटेबल होगी, ऑयल, क्लॉथ कपड़े हो गए हमारे। तो इसको नापते या तोलते कैसे, ये बता रहे हैं मोहन। जैसे फर्स्ट में यहाँ दे रखे, ये देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये लड़की है उसको कह रही है मोहन, व्हेन आई बॉट शुगर, वेजिटेबल, दाल, राइस एटसेट्रा, देन द शॉपकीपर यूज बैलेंस एंड आयरन वेट यूनिट्स ऑफ मेजरिंग आई देम। ये कह रही है मोहन, जब मैं मार्केट से क्या खरीदती है, वो शुगर, चीनी होगी, सब्जी होगी, दाल होगी या चावल होगी, राइस। तो क्या शॉपकीपर क्या करता है, कांटा होता है ना उनके पास, शॉपकीपर के पास, जिससे वो आयरन वेट। अब आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक चल रही हैं, चल रही हैं, पहले आयरन वेट चलते थे। अब तो कंप्यूटर कांटा आ गया जिसके ऊपर वजन रखा, दाल है उसको रखा, वो वजन बता देता कि हाँ इतना वजन है इसका। तो आयरन वेट से क्या करते थे, इसको वजन करते होते थे, तोलते थे, तोलना कहते हैं इसको। बट ये क्या कह रहा है, बट सीमा व्हेन आई बॉट मिल्क, ऑयल एटसेट्रा। ये कह रहा है जब मैंने मिल्क और ऑयल को क्या किया, परचेज किया, देन ही यूज ए स्पेशल काइंड ऑफ कंटेनर इन द प्लेस ऑफ बैलेंस वाइज। सो वो कह रहा है कि उसने जब ऑयल और मिल्क को परचेज किया तो उसके लिए क्या होगा, कंटेनर होगा, मीन्स उसकी जो कैपेसिटी होगी कंटेनर। अब ऑयल को हम वजन तो नहीं कर सकते, ऑयल को वजन करने के लिए तो कुछ चाहिए ना, लीटर में चलेगा इसका, या कंटेनर होता है, जैसे दूध वाला हो गया, दूध वाला का वो यूज़ करता है ना अपने कंटेनर, जो इसके साइज होते हैं अलग अलग। नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर मेजरमेंट ऑफ सम आइटम्स ऑफन सॉलिड्स वेटिंग इज कंसिडर्ड। ये कह रहे हैं जब मेजरमेंट क्या करते हैं कुछ आइटम्स को, सॉलिड्स, सॉलिड क्या दो तरह की आइटम होगी। आइटम कौन सी होती है, दो तरह की, एक होती है सॉलिड और दूसरी होगी लिक्विड। सॉलिड कौन सी होगी, जो हमारी जैसे चीनी हो गई, शुगर हो गई, राइस हो गई, वेजिटेबल हो गया, कुछ भी हो गया, ये हमारी सॉलिड आएगी। जो खाने वाली होती है, खाने वाली होगी ना, ये सॉलिड होगी। और जो लिक्विड होता है, लिक्विड कौन सा होता है, तरल पदार्थ, जैसे पानी हो गया, मिल्क हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गई, जूस हो गया, या तरल में वो भी आते हैं जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये भी क्या आएंगे, तरल में आएंगे। बट फॉर मेजरिंग मिल्क, इसमें दे रखा है नेक्स्ट, दैट्स वाई व्हेन वी बोट सॉलिड आइटम द शॉपकीपर इज यूजिंग बैलेंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन वेट यूनिट्स। Often we see iron weight units 5 kg, 2 kg, 1 kg, 500 gram, 200 gram, 100 gram, 50 gram in the grocery and vegetable shops। जो ये ग्रोसरी में जो ये किराने वगैरह शॉप होती हैं और जो वेजिटेबल्स की शॉप होती हैं, इसके ऊपर क्या वज़न के हिसाब से इनका क्या किया जाता है, इनको तोला जाता है। जैसे 5 kg, 2 kg, 1 kg, 500 ग्राम, 200 ग्राम, ग्राम और किलोग्राम में इनको तोला जाता है। बट फॉर मेजरिंग मिल्क, जो दूध और ऑयल है उसको क्या किया जाएगा, मेज़र कैसे किया जाएगा, शॉपकीपर क्या यूज़ करते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ कंटेनर्स। इसके लिए स्पेशल कंटेनर होते हैं जिनको इनको नापा जाता है। दिस इज़ द वे मेजरिंग लिक्विड आइटम्स। ये क्या लिक्विड आइटम्स को नापने के लिए होता है। मिल्क, ऑयल हैव लिक्विड प्रॉपर्टी। जो मिल्क और ऑयल है क्या, ये लिक्विड प्रॉपर्टी है। सो दे वुड बी मेजर्ड बाय फिलिंग स्पेसिफाइड शेप ऑफ कंटेनर, लीटर, मिलीलीटर इंस्टेंट ऑफ किलोग्राम एंड ग्राम। तो इनको ग्राम या किलोग्राम के बजाय किस में तोला जाता है, लीटर और मिलीलीटर में। जो लिक्विड होगा वो किस में होगा, लीटर और मिलीलीटर में। और जो हमारे सॉलिड जो वेजिटेबल्स, राइस, दाल वगैरह होती हैं, ये किस में होती हैं, ये होती है किलोग्राम और ग्राम में। हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटी, तो कैपेसिटी में क्या आएगा, लीटर आएगा। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। आपको क्या याद रखना है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, ट्राई दिस दे रखा है, सी यू सराउंडिंग। अपने जो इधर उधर के आइटम्स को देखो, फाइंड विच ऑफ दैम मेजर्ड बाय वेट
एंड विच ऑफ दैम इज द मेजर्ड बाय सर्टेन शेप ऑफ कंटेनर। मतलब वो बता रहे हैं कि सॉलिड आइटम्स के लिए कौन सा है और लिक्विड आइटम्स के लिए कौन सा है, आपके इधर उधर देखना हो। 15.1 कैपेसिटी की बात करते हैं। वी डिस्कस अबाउट दैट लिक्विड्स लाइक मिल्क, ऑयल, वाटर और मेजर्ड बाय फिलिंग स्पेसिफाइक शेप ऑफ कंटेनर्स। जो हम ऊपर पढ़कर आए हैं कि मिल्क, ऑयल, वाटर, इनको मेज़र करने के लिए किसका यूज़ किया जाएगा, स्पेसिफाइड शेप्स ऑफ कंटेनर का। यूजुअली वी सी व्हाट काइंड ऑफ मेजरमेंट कंटेनर्स वी सी विद ए शॉपकीपर। नीचे आपको कुछ कंटेनर दे रखे हैं, ये देखिए पहले आप 1 लीटर के 500 मिलीलीटर के जो दूध वाले, जैसे हम दूध वाले लेके आते हैं ना, दूध वाले से दूध लेकर आएंगे तो क्या ये कंटेनर होते हैं ना, 1 लीटर चाहिए तो वो इसका यूज़ करता है, अगर 1.5 चाहिए तो वो इसका यूज़ करता है। अगर 1 लीटर चाहिए और उसके पास 1 लीटर वाला नहीं है तो क्या करेगा, इसको 2 बार यूज़ करेगा इसका। अगर ये भी नहीं है तो इसका क्या करेगा, 5 बार यूज़ करेगा इसका, तब जाके क्या बनेगा हमारा 1 लीटर। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं 1 लीटर 500 मिलीलीटर, इसके जो सबके नंबर दे रखे हैं। ऑफ कंटेनर और शो हेयर, यहाँ दिखा रखे हैं आपको कंटेनर। वी सी दैम ऑन मिल्क मैन शॉप और एट ए ग्रोसरी शॉप। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड इन ए कंटेनर इज नोन एज कैपेसिटी। आपको क्या दे रखा है, मैक्सिमम अमाउंट, मतलब मिल्क के लिए यूज़ किए जाएंगे 1 लीटर का यूज़ किया जाता है मिल्क के लिए, इससे बड़ा नहीं, जस्ट इसके लिए नहीं किया जाता। इसके बाद यूज़ किया जाता है 5 लीटर का भी आता है, जो मिट्टी का तेल वगैरह बेचते हैं या डीजल वगैरह बेचते हैं प्राइवेट, मतलब अपनी शॉप पे, तो वहाँ किया जाता है। या सरसों का तेल जब ऑयल लेने जाएंगे तो उनके पास भी क्या होता है, 5 लीटर के होते हैं, 10 लीटर के भी होते हैं, उनके 20 लीटर के भी आते हैं, बड़े बड़े आते हैं जो, वो इस तरह शेप में बने होते हैं, इस तरह शेप में बने होते हैं। अब 1 लीटर मैंने क्या बताया था आपको, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000। अब 1 लीटर ये रहा, जब 500 मिलके कितने बन गए, 1000 बन गए। 1 लीटर के लिए कितने होंगे, 2 होंगे। अगर 200 के हैं तो 5 होंगे, अगर 100 के हैं तो कितने हो गए, 10 हो गए। 1000 तो बनाना है हमने। सो आई क्लियर दैट 1 लीटर क्या हो गया, 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर प्लस 1 लीटर, अगर वो क्या कह रहा है, हमें क्या चाहिए, 2.5 लीटर दूध। कोई कहता है ना हमें 2.5 किलो दूध दे जाए, 2.5 लीटर दूध दे दो, लीटर होगा हमेशा ध्यान रखना, 2.5 किलो नहीं होता। हम कह देते हैं जाके कि हाँ 1 किलो दूध दे दीजिए, 1 किलो नहीं, 1 किलो 1 लीटर होता है, हमेशा ध्यान रखना। जब आप देसी घी का डब्बा लेके आओगे मार्केट से तो उसके ऊपर लीटर में लिखा होता है, किलो में नहीं लिखा होता, 1 लीटर लिखा होगा, देखना कभी ध्यान से। और नीचे ग्राम होंगे वो कम होंगे, 900 समथिंग ग्राम होते हैं इसमें 1 लीटर में। अब 2.5 लीटर के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, ये देखो आपको बोल दिया 2.5 लीटर क्या चाहिए, मिल्क चाहिए, तो 2 के लिए क्या यूज़ करोगे, 2 के लिए तो उसने क्या किया, 1 लीटर का एक लिया कंटेनर, उससे 2 बार दे दिया उसको, उसके बर्तन में डाल दिया दूध। अब एक 500 का उठाएगा, 500 क्या है, उससे आधा ही तो है। 1 लीटर कितना होता है, 1000, और उसका आधा कितना हो गया, 500, वो उसका जस्ट हो गया आधा। तो ये कितना बन गया, 2.5 लीटर क्या बन गया, इसका आंसर बन जाएगा। जैसे हाउ मच विल लीटर ऑफ ऑयल वी गेट गिवन मेजरमेंट, ये आपको कुछ दे रखे हैं, जैसे एग्जांपल में बुक में करोगे जो आप देखो क्या बन रहा है। फर्स्ट आपको दे रखा है इमेज में, कितना हो गया देखिए, 1 लीटर प्लस 500 मिलीलीटर प्लस 200 मिलीलीटर। लीटर को लीटर में ऐड करते जाएंगे और मिलीलीटर को मिलीलीटर में। अगर 1000 से ऊपर होगा तो क्या बन जाएगा हमारा, लीटर बन जाएगा। अब इसमें क्या बन रहा है, 1 लीटर 700 मिलीलीटर। क्यों, मिलीलीटर को दोनों को ऐड कर दिया, लीटर हमारा 1 ही है। अगर 2 बनाना होता तो 300 मिलीलीटर और चाहिए था, तो 1 लीटर 700 मिलीलीटर इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड का क्या हो जाएगा, 1 2 3 लीटर हो गया, 500 मिलीलीटर हो गया। ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, 3.5 भी बोल सकते हैं इसको, या तो ये लिख लीजिए या आप इसको क्या लिख सकते हो, 3.5 लीटर। क्यों हाफ क्यों हुआ, हाफ इसलिए हुआ है कि एक 500 का दे रखा है, 500 ml क्या होता है, लीटर का आधा होता है, तो हाफ इसके लिए लग जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है
500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 100 और 50, इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। पहले इन दोनों को ऐड किया, 500 मिलीलीटर और 500 मिलीलीटर मिलकर क्या बन गए, 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर क्या होता है हमारा, 1 लीटर हो गया। 200 प्लस यहाँ 300 हो गया, 350, तो क्या हो गया 1 लीटर 350 मिलीलीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको क्या दे रखे हैं, विच मेजरमेंट विल बी यूज्ड ए शॉपकीपर फॉर मेजरिंग फॉलोइंग अमाउंट्स। वो क्या कह रहा है, 2 लीटर 750 मिलीलीटर क्या करना है, मिल्क के लिए कौन कौन से कंटेनर लगेंगे, आपको बताने कंटेनर कौन कौन से लगेंगे। 1 लीटर का लगेगा, और किसका 1 लीटर का लगेगा, एक 1 लीटर का हो गया, एक 1 लीटर का हो गया, 2 लीटर हो गए, 750 मिलीलीटर। उसके बाद क्या लगाएंगे, 500 ml का लगा लेंगे। उसके बाद कौन सा रह गया, 250। कैसे, पहले बड़े से स्टार्ट करेंगे ना, पहले 1 लीटर लगाया, 1 लीटर लगाया, ये तो क्या हो गया हमारा 2 लीटर हो गया। उसके बाद क्या है 750 है, अब 1 लीटर से जस्ट छोटा कौन सा है, 500 मिलीलीटर का। 500 मिलीलीटर जब हमने यूज़ किया, 750 में से 500 गए तो क्या रह गया हमारे पास, 250 रह गए, तो 250 आ गया। ये क्या हो जाएंगे, 4 इसके यूज़ होंगे। इसी तरह नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट तो 1 लीटर का हो गया हमारा। रुकिए 1 मिनट, वन लीटर का हो गया इसका यहाँ पे। अब क्या रह गया 600 ml। अब 1 लीटर के बाद क्या हो जाएगा, हम यूज़ करेंगे 5 ml का। 600 में से 500 के कितने रह गए, 100 ml, तो 100 ml का इसके बाद क्या कर देंगे, यूज़ कर देंगे। पहले 1 लीटर का, फिर 500 मिलीलीटर का, और फिर उसके बाद 100 मिलीलीटर का। इसी तरह थर्ड में क्या करेंगे, 4 लीटर का, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ये तो क्या हो गए लीटर हो गए सब क्या 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर। उसके बाद क्या है, एक 250 ml, 250 ml का क्या हो जाएगा, एक अलग से हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं 3 लीटर के, लीटर वाले तो लीटर में चलेंगे, क्या हो गए 3 लीटर के हो गए। 800 ml है, अब 800 ml है, एक तो 500 ml का आ गया। उसके बाद कितने रह गए हमारे पास, 800 में से 500 गए तो कितने रह गए 300। इसके बाद हम किसका यूज़ कर सकते हैं, 200 का यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देख लेते हैं होता है 200 का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 111, तो किसका आ गए थे लीटर के। 500 आ गया था हमारा, एक आ गया हमारा 200, 250 का होता है, 250 का भी होता है, 200 का भी होता है। 250 का भी होगा, आपको दिखा रखा है, देखते हैं हमारे इसमें बुक में है कि नहीं है। 200 दिखा रखा आपकी बुक में, 250 का नहीं है, तो आप 250 नहीं लोगे। वैसे 250 का होता है एक। 111 ये लीटर के हो गए, उसके बाद 500 हो गया, एक 200 हो गया हमारा, और एक क्या हो जाएगा लास्ट में 100। ये हमारा क्या बन गया 800 ml बन गया हमारा, 800 ml हमारा ये बन गया, 3 लीटर हमारा ये बन गया। 15.2 एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन कैपेसिटी। एप्लीकेशंस दे रखी है, नाउ द लिक्विड्स मेजर्ड बाय यूनिट्स ऑफ द लीटर, मिलीलीटर एंड यूजुअली वट एवर क्वालिटी ऑफ लिक्विड्स वी यूज 1 लीटर 500 ml। ये क्या कह रहा है, ये आपको यूनिट्स के बारे में बता रहा है कि आपको जो लीटर और मिलीलीटर में आपको लिक्विड को क्या करा जाता है, मापा जाता है। उसके बाद इनका यूज़ होगा 1 लीटर का, 500 मिलीलीटर का, 200 मिलीलीटर का, 100 मिलीलीटर का, 50 मिलीलीटर कैपेसिटी ऑफ कंटेनर दे रखी है मेजरमेंट करने के लिए। व्हेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड नीड्स टू बी मेजर्ड, फॉर एग्जांपल टैंकर ऑफ डीजल, पेट्रोल एंड बिग पॉन्ड्स एटसेट्रा। ये कह रहा है अगर आपको लार्ज अमाउंट में, मतलब बहुत बड़ा लिक्विड है, जैसे टैंकर होते हैं जो हमारे जो पेट्रोल और डीजल की ट्रेन भी चलती हैं और हमारे ट्रक से भी चलते हैं मेन रोड पर, तो इनको नापने के लिए क्या होगा यूज़, मेजरमेंट करने के लिए ये लिखा हुआ आपका वी शैल स्टडी इन हायर क्लास। इसके बारे में आपको क्या बताया जाएगा,
आगे की क्लास में बताया जाएगा, अभी नहीं बताया जाएगा। Certain container of fixed capacity can be seen around us. For example, water tanks on the roof of house ranging from the capacity 5 liters to, जैसे ये कह रहे हैं जो हमारी छत के ऊपर पानी की टंकी रखी होती है ना, जैसे वाइट कलर या ब्लैक कलर की टंकी होती हैं, कलरफुल भी आती हैं आजकल तो जैसे 500 मिलीलीटर 500 लीटर की आती हैं, सॉरी 500 लीटर की आती हैं, उसके 1000 लीटर की आती हैं, 2000 लीटर की आती हैं, 5000 लीटर की भी आती हैं। बड़ी बड़ी टैंकी होती हैं जो ऑयल बैरल, टैंक्स ऑफ मिल्क, कोल्ड ड्रिंक्स। लिक्विड कौन कौन से होते हैं बता रहे हैं, ऑयल ड्रम हो गए, ऑयल बैरल हो गया, टैंक्स हो गए, मिल्क, कोल्ड ड्रिंक हो गई, ये सब किस में आते हैं? मार्केट में कुछ भी लिक्विड जो बिकता है वो किस में आएगा? जैसे लिक्विड कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है 2 लीटर की, 2 लीटर की आती है ना, 2.5 लीटर की भी आती है, 2.14 लीटर की भी आती है, 1 लीटर की भी कोल्ड ड्रिंक आती है और 500 ml की भी आती है कोल्ड ड्रिंक। एग्जाम्पल दे रखा है आपको, क्या कैसे करना है देखिए। क्वेश्चन आंसर तो अब स्टार्ट हो रहे हैं इसके। हाउ मैनी ड्रम्स हैविंग कैपेसिटी ऑफ 200 लीटर कैन बी फिल्ड फ्रॉम 3000 लीटर कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक। ये क्या कह रहा है, एक वाटर टैंक है जिसकी कैपेसिटी कितनी है 3000 लीटर और हमको कितने हैं, एक ड्रम है 200 का, एक ड्रम में कितना आएगा 200 लीटर आएगा। तो ऐसे कितने ड्रम बन जाएंगे हमें बताने हैं। ये देखिए कैपेसिटी ऑफ 1 ड्रम की कितनी दे रखी है 200 लीटर, कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंकर की दे रखी है 3000 लीटर। द नंबर ऑफ ड्रम कैन बी फिल कितना आ जाएगा, कैपेसिटी ऑफ वाटर, कैपेसिटी ऑफ 1 ड्रम मीन्स टोटल कितने थे 3000 और हमारे 1 ड्रम का कितना है 200। तो इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 15 ड्रम। इसका आंसर क्या आ जाएगा 15 ड्रम। 2 0 से 2 0 कट गई, 30 रह गए, 2 से डिवाइड किया 15 आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दे रखा है देखिए, 1 मिल्कमैन सेल्स 1 लीटर 500 ml 2 लीटर 250 मिलीलीटर 750 मिलीलीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ मिल्क फॉर 4 हाउसेस ऑफ द स्ट्रीट। वो कह रहा है एक गली में जो दूध वाला था उसने दूध बेचा, कितना कितना बेचा, 4 घर में बेचा, उसने लिखा है ना 4 हाउसेस। एक को तो बेचा उसने 1 लीटर 500 मिलीलीटर, एक को उसने बेचा 2 लीटर 250, एक को उसने 750 ml दिया और एक को उसने आधा लीटर दिया, जो कहते हैं ना आधा किलो दे दीजिए, आधा लीटर हो गया वो 500 ml। अब उसने वो बताना है कि उसने टोटल कितना दूध बेचा उन 4 घर में। लीटर को लीटर में ऐड कर देंगे। पहले देखो यहाँ पे चारों लिखे हुए हैं ना, देखिए फर्स्ट का लिख दिया, फिर प्लस, फिर सेकंड का प्लस, फिर थर्ड का प्लस, फिर फोर्थ का। उसके बाद क्या किया है, लीटर को लीटर में ऐड कर दिया। 1 लीटर प्लस 2 लीटर, कौन से वाला, एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, कितने हो गए 3 लीटर हो गए हमारे। उसके बाद मिलीलीटर को ऐड कर दो, 500 हमारा कहाँ आ गया, ये रहा, 250 आ गया, 750 आ गया, 500 आ गया। इन सब का जब टोटल करेंगे कितना बनेगा हमारा 2000 ml, कितना 2000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर होता है, तो 2000 का कितना हो जाएगा 2 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 लीटर हो जाएगा ना। पहले हमारे पास कितना था 3 लीटर था, अब 2 लीटर और आ गया, तो टोटल दूध कितना बेचा उसने 5 लीटर। कितना बेचा 5 लीटर। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज 15.1 की बात करते हैं जो नोटबुक में करनी है अपनी। राधा pours our 3 water containers of 500 ml, 200 ml and 100 ml respectively into a thermos. Now the thermos is exactly half filled. Find the capacity of thermos. वो क्या कह रहा है, राधा ने क्या किया, 3 कंटेनर थे राधा के पास, एक तो 500 ml का, 200 ml का, 100 ml का। इन तीनों को उसने क्या किया, इनको भरा हुआ था और इसको थर्मस में डाल दिया। थर्मस क्या होता है, केतली, जैसे चाय वाली केतली होती है हमारी। इन तीनों को डाल दिया, तो उसके बाद थर्मस क्या हो गया, आधा हो गया, पूरा नहीं हुआ, आधा हो गया। इन तीनों को ऐड करो, कितना बनता है 500 प्लस 200 प्लस 100। इन तीनों को ऐड किया, कितना बन गया हमारा 800 बन गया। अब थर्मस कितना हुआ है, आधा हुआ 800 पर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ थर्मस, तो थर्मस की बतानी है। 800 पे क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, तो मतलब 800 और आ जाएगा इसमें, आधा ही तो हुआ ना, आधा 800 पे हो गया, तो आधा में 800 और आ जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 1600। कितना हो गया 1600 बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ दे रखा है आपको फर्स्ट वाला, ये देखिए
टोटल अमाउंट्स ऑफ वाटर फॉर राधा इन थर्मस, तीनों को ऐड किया 800, आधा हुआ था 800 और ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा 16 मिलीलीटर। वीडियो को पॉज कर लेना और इसके आंसर को देख लेना और लिख लेना, ऐसे ही करने हैं। सेकंड की बात करते हैं, कैपेसिटी ऑफ ए स्मॉल कैन ऑफ कैरोसिन इज 3 लीटर, हाउ मच अमाउंट ऑफ कैरोसिन विल बी रिक्वायर्ड टू फिल 8 सच कैंस। वो कह रहा है कि एक कैन को, एक स्मॉल कैन है कैरोसिन के लिए, मिट्टी का तेल जो आता है हमारा कैरोसिन, उसे बोलेंगे कैरोसिन हो गया, चलो कैरोसिन मानो आप, 3 लीटर है, एक में 3 लीटर आता है, तो जब ऐसे ही 8 मतलब उसको 8 बार भरा जाएगा, 8 कैन में कितना आ जाएगा, एक में दे रखा है, 8 में पूछा है हमसे, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24 लीटर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, सॉल्यूशन आपको दे रखा है। देयरफॉर अमाउंट ऑफ कैरोसिन फिल्ड इन 8 कैंस इन 24 लीटर। थर्ड की बात करते हैं, हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ मिल्क हैविंग कैपेसिटी ऑफ 250 ml कैन बी पैकेड फ्रॉम 10 लीटर अमाउंट ऑफ मिल्क। वो क्या कह रहा है, हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ मिल्क कैपेसिटी ऑफ 250 ml कैन बी पैकेड फ्रॉम 10 लीटर अमाउंट ऑफ मिल्क। 10 लीटर मिल्क है, कितना मिल्क है 10 लीटर, 10 लीटर दूध है, एक पैकेट में कितना आता है 250 ml, 1 लीटर में कितना होता है 1000, 1 लीटर में 1000 होता है, 251 है तो 1 लीटर में कितने हो जाएगा 4 पैकेट बनेंगे। 250 को 4 बार किया कि उसको 4 बार ऐड करेंगे, 250 को कितना बनता है 1000, मतलब हमारा 1 लीटर बनता है, 1 लीटर बनता है। 1 लीटर में 4 हो गए, तो बताइए 10 लीटर में कितने हो जाएंगे, 0 तो लगेंगे, 10 लीटर में कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे। या आप डिवाइड करके कर सकते हो। इसने क्या किया हुआ देख लीजिए, 10 क्या था लीटर था, इसने क्या किया 1000 से मल्टीप्लाई करके उसको क्या बना दिया मिलीलीटर बना दिया। 10 था, 10 हमारा लीटर था, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके क्या बना दिया मिलीलीटर बना दिया। अब हमारे पास कितना है 10,000 मिलीलीटर है, और एक पैकेट में कितना आता है 250 से इसको क्या कर दिया डिवाइड। जब आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 40, ये दे रखा है ना आपको 40। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, 10 कैन्स ऑफ 5 लीटर्स, 20 कैन ऑफ 3 लीटर, 15 कैन ऑफ 2 लीटर कैन बी फिल्ड फ्रॉम ऑयल ड्रम ऑफ 200 लीटर, हाउ मेनी कैन ऑफ 1 लीटर कैन बी फिल्ड फ्रॉम रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ऑयल। ये क्या कह रहा है 200 लीटर क्या है ड्रम है, एक ऑयल का ड्रम है 200 लीटर का भरा हुआ, 200 लीटर का, ओके। अब उसने 10 कैन तो भर दिए 5 लीटर के, मतलब 50 भर लिया उसने, 10 कैन भरे 5 के, तो 10 × 5 कितना हो गया 50। 20 कैन भरे 3 के, कितना हो गया 60। 15 कैन भरे हैं 2 लीटर के, कितना हो गया 30। टोटल कितना हो गया हमारा 140 हो गया तीनों को मिला के। 200 थे हमारे पास, अब वो कह रहा तो जो बच गया उसके 1 लीटर के कितने आएंगे, माइनस कर देंगे 200 में से, 140 200 में से माइनस किया तो कितना आ जाएगा 60, इसका आंसर आ जाएगा। ये देखिए अमाउंट ऑफ द ऑयल इन ड्रम 200 लीटर दे रखा है, टोटल अमाउंट ऑफ ऑयल फिल्ड इन 10 कैंस, 10 कैन में 5 लीटर के हैं तो कितना होगा 50 लीटर बन गया। 20 कैन है 3 लीटर के तो कितना बन गया 60 बन गया, और 15 कैन है 2 लीटर के तो कितना बन गया 30 लीटर बन गया। अब टोटल अमाउंट क्या है, तीनों को ऐड किया तो 140 लीटर आ गया। रिमेनिंग ऑयल 200 थे हमारे पास, 140 हमने दे दिया तो पीछे रह कितना गया 60 लीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिफ्थ की बात करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं आपको। 3 कंटेनर्स ऑफ कैपेसिटी डैश मिल्क कैन बी फुली फिल्ड फ्रॉम 1.5 लीटर ऑफ क्वांटिटी। ये क्या कह रहा है, ये देखिए 3, नीचे आपको आंसर भी दे रखे हैं। थ्री कंटेनर हैं, 1.5 लीटर बनाना है तो कितने ml के होंगे बताओ वो 3, मतलब 3 कंटेनर पड़े हैं 3, और उसको अगर तीनों को हम भरें तो कितना बनेगा, ओनली फॉर 1.5 बन रहा है। तो आप सोच के देखिए 500 500 500, तभी हमारे क्या बनेंगे 1.5 बनेंगे। ये तो हमारा हो गया 1 लीटर और ये हो गया हमारा हाफ,
तो इसमें क्या आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, ओ 500 लीटर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट का। 1 लीटर ऑफ कंटेनर कैन बी फिल्ड बाय यूजिंग 500 ml ऑफ कंटेनर 2 टाइम्स आएगा। कैसे आएगा कि 1 लीटर है और 1 लीटर बनाने के लिए कितनी बार 500 ml का यूज़ करना पड़ेगा, कि एक दूध वाले से आपने 1 लीटर दूध लेने जाना है, उसके बाद लीटर का नहीं है, 500 का कितनी बार यूज़ करेगा वो 2 बार करेगा, तभी हमारा क्या बनेगा 1000, और 1000 क्या होता है 1 लीटर होता है। थर्ड, द प्राइस ऑफ 2 लीटर 250 ml मिल्क इज एट द रेट ऑफ 40 रुपीज़ पर लीटर। वो कह रहा है 40 रुपीज़ पर लीटर क्या है, दूध का रेट दे रखा है, मिल्क 40 रुपीज़ पर लीटर का दूध दे रखा है। एक इंसान आया, उसने क्या किया 2 लीटर 250 मिलीलीटर मिल्क ले लिया। अब 40 रुपीज़ है 1 लीटर का, 2 लीटर है 40 और हो गए, हमारे पास कितनी हो गई 80 हो गई। अब 80 हो गई, अब 250 ml 1000 होता है, उसका कौन सा पार्ट है 1/4 पार्ट है ना, मतलब उसका चौथा हिस्सा है कि 250 बन के कितने बनते हैं 1000 बनते हैं 4 बार। तो 40 को भी क्या किया हमने 4 से डिवाइड कर दिया, 40 को भी क्या किया 4 से डिवाइड कर दिया, तो कितना हो गया 10 हो गया हमारा। 40 + 40 तो हमारा 2 लीटर का हो ही गया। अब 250 है हमारा, मीन्स 4th पार्ट है 1000 लीटर का, तो 40 रुपीज़ का भी क्या करेंगे 4th पार्ट करेंगे 10 रुपीज़। तीनों को ऐड किया 40 + 40 + 10 कितना हो गया 90 रुपीज़ आ जाएगा। 4th है हाउ मैनी मिलीलीटर्स आर देयर इन 1 लीटर। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1000 मिलीलीटर होते हैं। 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। ए वाटर टैंक इज फिल्ड अप ए टैप फ्रॉम ए अबव वाइल इज empties by another tap at the bottom. If the above tap fills with the speed of 25 liter per hour and the bottom tap drains it is the speed of 10 liters per hour. After 4 hours, what will be the amount of water left in the tank? Imagine initially the tank was empty. ये क्या कह रहा है, एक वाटर टैंक है, एक पानी की टंकी है, उसमें ये एक वाटर टैंक है। वाटर टैंक में ये कह रहा है कि उसमें क्या ऊपर से एक तो पानी भरा जाता है और नीचे से एक नल है जिससे पानी निकल भी रहा है। एक तो पानी भर रहा है ऊपर से और दूसरा क्या कर रहा है पानी निकाल रहा है नीचे से। अब फर्स्ट तो ऐसे है कि 1 घंटे में 25 लीटर पानी भर देगा। जो पानी भरने वाला है 1 घंटे में 25 लीटर पानी भर देगा 25 लीटर। और जो निकालने वाला पानी है नीचे वो क्या कह रहा है 1 घंटे में 10 लीटर पानी को निकाल रहा है, कि 25 तो अंदर आया और उसने क्या किया 10 बाहर निकाल दिया, तो पीछे रहा कितना 15 लीटर ही रहा। अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो एक मीन्स आपकी पॉकेट है, आपकी पॉकेट में क्या एक छोटा सा क्या 6 तमोरा था, ठीक है, आपने उसमें 25 रुपीज़ डाले, अब उसमें से 10 रुपीज़ निकल गए तो पीछे रह कितने गए 15 रह गए ना। अब पर आवर कितना चल रहा है 15 चल रहा है, और क्या करें 4 घंटे बाद 4 आवर बाद कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर 60 लीटर हो जाएगा। आप इसका एक तरीका और है वो भी कर सकते हो। एक तो ये जो मैंने बताया कैसे 25 आ रहा था पर आवर और 10 निकल रहा था, तो मीन्स 15 ही आ रहा है, हम तो ऐसे मानेंगे, और 15 को 4 से किया तो क्या आ गया 60 आ गया। बट यहाँ देखो कैसे दे रखा है, यहाँ अलग दे रखा है। ये क्या कह रहा है 1 आवर में 25 लीटर आता है, ओके, तो 4 आवर में कितना हो गया 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया 100 लीटर आ गया, कि उसने 25 आया था 4 आवर में कितने हो गया 100 लीटर वाटर आ गया। अगेन बॉटम टैप ड्रेन इन 1 आवर, और जो बॉटम में था निकालने वाला 10 लीटर था, 4 आवर में कितने लीटर निकाला उसने 40 लीटर को निकाल दिया। अब 100 लीटर पानी टैंक में आ चुका है जिसमें से 40 लीटर निकल गया, तो अमाउंट कितनी रहेगी 100 माइनस 40 कितनी रहेगी 60 लीटर। Therefore there is the 60 लीटर वाटर इन ए टैंक आफ्टर 4 आवर। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। एक्सरसाइज 15.2 करेंगे कल या नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। वर्क को पूरा कर लेना और नोटबुक में अच्छे से कर लेना।